हाँ तो प्रिय विद्यार्थियों, क्लास 10th में रासायन विज्ञान का महत्वपूर्ण 2 नंबर का टॉपिक इस बार है सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी है, इनके बारे में आज हम जानेंगे। बहुत ही आसान शब्दों में इनका महत्व क्या है। एक तो महत्व यह होता है प्रिय मित्रों, कोई विस्थापन अभिक्रिया होगी या नहीं होगी उस पर डिपेंड करता है। यह डिपेंड करेगा सक्रियता श्रेणी पे। जैसे हम रेडॉक्स अभिक्रियाएं लिखते हैं तो वो भी इसी सक्रियता श्रेणी पर आधारित होती है। तो चलिए, सक्रियता श्रेणी कहते किसे हैं। सक्रियता का मतलब प्रिय मित्रों, सबसे पहले तो अर्थ होता है क्रियाशीलता। इस सक्रियता का अर्थ क्या होगा? इस सक्रियता का मतलब होगा प्रिय मित्रों क्रियाशीलता। क्रियाशीलता अब हम समझते हैं यह है क्या। तो कभी कभी क्या होता है, कुछ अभिक्रियाएं इस प्रकार से देके आपको पूछा जाता है ZnSO4 और यहां पे कॉपर लिया हुआ मिलता है, और कभी कभी इस प्रकार से भी आपको अभिक्रियाएं दे देते हैं AgNO3 प्लस एल्यूमिनियम। बताओ इनमें से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया होगी। तो अब यहां पर हम कितनी अभिक्रियाओं को रटेंगे, इसके लिए हमें जरूरी होता है सक्रियता श्रेणी के बारे में जानकारी प्राप्त करना। यानी कोई विस्थापन अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया संपन्न होगी या नहीं होगी, तो यह डिसाइड कौन करता है, हम सक्रियता श्रेणी के आधार पर कर सकते हैं। तो यहां पर क्या होता है प्रिय मित्रों, जहां कहीं भी हम यदि बात करेंगे, यहां पर बात करेंगे तत्वों की क्रियाशीलता के बारे में। तत्वों की क्रियाशीलता के बारे में, क्रियाशीलता। अब चलिए, यह फैक्ट है क्या। तो यहां पर हम 2 चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए यहां पर प्रिय मित्रों कोई एक पार्क है। यह एक पार्क है, ये एक पेड़ है, इसके नीचे एक लड़का और एक लड़की क्या है, ये बैठे हुए हैं। यह मान लीजिए, ये इस प्रकार बना देते हैं, समझ जाइए। ये गर्ल हैं, ये बॉय हैं, ये लड़का और लड़की आपस में बैठे हुए हैं। अब क्या होगा, ये लड़की इस लड़के को तभी छोड़ सकती है या बॉयफ्रेंड को छोड़ सकती है जब इससे कोई लड़का हैंडसम हो और इससे ज्यादा पैसा कमाने वाला हो, तब यह पॉसिबल होता है। यानी इससे अधिक कोई अट्रैक्टिव आ जाए। यही तत्वों में होता है कि सक्रियता श्रेणी होती है। तत्वों की क्रियाशीलता को जब यानी घटते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो ऐसी श्रेणी को कहा जाता है सक्रियता श्रेणी। तो चलिए, भाषाई सक्रियता श्रेणी की हम इस प्रकार से लिखेंगे प्रिय मित्रों। सक्रियता श्रेणी वह श्रेणी है, सक्रियता श्रेणी। तो चलिए इसके बारे में हम लिखते हैं। तो ये हेडलाइंस इस प्रकार से हो जाएगी, धातुओं को क्रियाशीलता के आधार पर, क्रियाशीलता के आधार पर अवरोही क्रम का प्रिय मित्रों होता है घटते क्रम में व्यवस्थित करने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं। सक्रियता श्रेणी कहते हैं। तो यहां पर आप समझ गए होंगे सक्रियता श्रेणी है क्या प्रिय मित्रों। यहां 2 कंटेंट आपको याद रखने हैं। धातुओं की क्रियाशीलता क्या है, धातुओं की क्रियाशीलता के आधार पर अवरोही क्रम यानी घटते क्रम में ऊपर धातु अधिक क्रियाशील आएगी। जैसे ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो धातुओं की क्रियाशीलता घटती जाएगी। इसके आधार पर व्यवस्थित करने पर जो हमें श्रेणी प्राप्त होगी उसे सक्रियता श्रेणी कहा जाएगा।
और ये श्रेणी किस प्रकार से होती है, चलिए हम इस श्रेणी को बनाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले पोटेशियम, फिर सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, Fe, Pb, Sn, H, कॉपर, Ag, Au। यहां पर ये बनने के बाद में हमें इस प्रकार तीर का निशान लगाना है और हम कहेंगे तत्वों की क्रियाशीलता, तत्वों की क्रियाशीलता, तत्वों की क्रियाशीलता घटती है। तत्वों की क्रियाशीलता, इस तीर का निशान का मतलब है प्रिय मित्रों ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर तत्वों की क्रियाशीलता क्या है, घटती है। अब हम कहें तो इन तत्वों की क्रियाशीलता के बारे में यदि हम देखें तो प्रिय मित्रों सबसे पहले हम कहें तो एक शब्द आता है, मान लीजिए सबसे पहले हम कह सकते हैं लिथियम। लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, यह एक हमारे पास में श्रेणी प्राप्त होती है। तो इनकी क्रियाशीलता के बारे में हम देखें ये तत्व कैसे हमें याद होंगे, तो सबसे पहले इन तीन का हम याद देखते हैं। तो हम कह सकते हैं लाइक, करोना, करोना। तो देखिए लाइक करोना में हम लिथियम ले लेंगे, कै का मतलब पोटेशियम और ना का मतलब Na। यह हमारे पास में तीन का क्या आ गया, क्रम आ गया, लिथियम, पोटेशियम और सोडियम। में उम्मीद करता हूं इन तीन तत्वों को आप समझ गए होंगे। फिर चलिए यहां पर देखते हैं इनकी सीरीज उठाकर, यहां पर इनका हम देखते हैं तो हम कहेंगे कैलाश मुझे आज, कैलाश मुझे आज जिमाओ फिर, जिमाओ फिर। क्योंकि एक बार इन्होंने कैलाश जी ने गलतीवंश किसी को जिमा दिया था तो डांट के वो जिमण लग गया, चटपटे व्यंजन का स्वाद आने लग गया। तो फिर देखिए यह कैलाश मुझे आज जिमाओ फिर। अब हम क्या कहेंगे कि कैलाश का के Ca ले लेते हैं, मुझे प्रिय मित्रों मैग्नीशियम आएगा, आज एल्यूमिनियम आ जाएगा, फिर जिमाओ जेडन आ जाएगा, फिर Fr नहीं लेना है, Fe लेना है। तो यह एलिमेंट आपके पास में आ गए। सबसे पहले लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर हमारे पास में एल्यूमिनियम, फिर जिंक, फिर Fe। और हम कहेंगे कि भाई आपने ऐसा क्यों कहा, तो हम कहेंगे वैसे तो कैलाश जी सर हमें वैसे जिमाएंगे नहीं, हमने उनको इसीलिए कहा क्योंकि वो पत्नी संग थे। किसके संग थे, अपनी पत्नी संग थे, संग हैं, पत्नी संग है तब हमने कहा। तो पत्नी Pb संग Sn है का मतलब H। यह तीन एलिमेंट का हमारे पास में हो गया। जब आप इसको एक बार अच्छे से लिख लेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं आप एलिमेंट के क्रम को नहीं भूलेंगे प्रिय मित्रों। सबसे पहले Li सोडियम, फिर ये क्रम, फिर पत्नी संग है तो Pb Sn Hg। अब हम कहें यहां पर कॉपर Hg और Ag और Au हैं, क्या है Ag और Au हैं। तो यहां पर यदि हम देखते हैं तो इसका प्रिय मित्रों ट्रिक क्या बनेगा, क्यों हमारे आज आए, तो इसका मतलब इनका ट्रिक बन जाएगा क्यों हमारे आज आए। ये आपकी सक्रियता श्रेणी तैयार हो गई, यानी जीवने का कहते हैं तो पत्नी संग है। तो फिर वो मन में सोचते हैं क्यों हमारे आज आए, मेरी शान खराब करने के लिए क्यों आए, मैं वैसे ही जिमाता नहीं हूं। तो यहां पर प्रिय मित्रों क्यों का मतलब कॉपर, हमारे का मतलब Hg, आए का मतलब Ag, आज Ag और आए का मतलब Au। यह बहुत आसान शब्दों में ट्रिक बनाई गई है। तो मैं उम्मीद करता हूं इसको आप 2-3 बार एक बार याद रखेंगे मेमोरी वाइज। जैसे सबसे पहला लाइक करोना, तो लिथियम, पोटेशियम और सोडियम, सबसे अधिक सक्रिय श्रेणी तत्व लिथियम होता है अपने छोटे आकार के कारण। फिर यदि हम बात करें प्रिय मित्रों कैलाश मुझे आज जिमाओ फिर,
तो के, CaMg, फिर एल्यूमिनियम, जिंक, Fe। फिर हम कहें भाई क्यों कहा, क्योंकि वो पत्नी संघ है PbSnH, तो फिर वो मन में सोचते हैं PbSnH क्यों हमारे आ जाए QHgAgAu, कॉपर, Cu का मतलब होता है कॉपर। प्रिय मित्रों, लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, Pb लेड होता है, ये Sn टिन होता है, H हाइड्रोजन होता है, कॉपर मरकरी यानी पारा जिसका आयस्क सिनेबार होता है, Hgs होता है, Ag चांदी होती है, अर्जेंटम इसका प्रतीक है, Au ओरम यानी सोने का प्रतीक Au होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं इस सक्रियता श्रेणी के बारे में आप समझ गए होंगे। चलिए अब नेक्स्ट प्रिय मित्रों हम कुछ रिएक्शनें देखते हैं, क्या यह अभिक्रिया होगी या नहीं होगी। अब यहां पर बात आती है कि सबसे पहले इस सक्रियता श्रेणी के बारे में देखने पर इस हाइड्रोजन के ऊपर आने वाले तत्व, प्रिय मित्रों यह तत्व जो धातु आती है वो क्या करती है, तनु अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस आसानी से दे देती है। तो ध्यान रखना, हाइड्रोजन के ऊपर आने वाले तत्व अधिक क्रियाशील होते हैं, तो ये तनु HCl से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस दे देते हैं आसानी से। जैसे मैं कहूं कैल्शियम तनु HCl के साथ में अभिक्रिया करेगा, क्योंकि HCl इसको 2 मोल चाहिए, तो यहां पर ये लवण बना लेता है कैल्शियम क्लोराइड और यहां पर हाइड्रोजन गैस। तनु का मतलब आप समझ गए होंगे, डाइल्यूट पतला होता है, 5% का सामान्यतया किसी भी पदार्थ का विलयन तनु कहलाता है। और यहां पर हम कह सकते हैं कैल्शियम HCl के साथ में क्रिया करके यह हाइड्रोजन गैस दे देते हैं। सांद्र से तो ऑब्वियसली सभी क्रिया कर लेते हैं, लेकिन यहां पर हम बात करें यह कॉपर प्रिय मित्रों तनु HCl से अभिक्रिया नहीं कर पाता, यानी इस HCl से हाइड्रोजन गैस निकाल नहीं पाता, क्योंकि इसकी क्रियाशीलता क्या है, कम है। तो यहां आप समझ गए होंगे हाइड्रोजन से नीचे आने वाले तत्व तनु HCl से यानी अभिक्रिया नहीं करते हैं, तनु HCl से हाइड्रोजन गैस नहीं निकाल पाते हैं। तो परीक्षा में प्रश्न आता है ऐसे 2 तत्वों का उदाहरण लिखिए जो तनु HCl से अभिक्रिया नहीं करते हैं। तो रटने की जरूरत नहीं है, क्यों आज आए यहां पर इस प्रकार से हम ट्रिक के माध्यम से कॉपर HgAgAu यह तत्व क्या है, तनु HCl से अभिक्रिया नहीं करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं पहला कंसेप्ट आपने समझ लिया होगा। चलिए नेक्स्ट अभिक्रिया के बारे में हम देखते हैं। नेक्स्ट अभिक्रिया के बारे में देखते हैं प्रिय मित्रों, जैसे मैं एक अभिक्रिया लिख रहा हूं यहां पर KCl, यदि ये कैल्शियम से अभिक्रिया करे तो प्रिय मित्रों क्या यह अभिक्रिया पॉसिबल होगी, यह अभिक्रिया नहीं होगी, क्योंकि यहां ध्यान रखना ऊपर वाला तत्व नीचे वाले तत्व से अधिक क्रियाशील होता है। यहां पर कैल्शियम पोटेशियम से कम क्रियाशील हैं, इसीलिए यह इस KCl में से कैल्शियम को बाहर नहीं निकाल पाता। लेकिन यदि यह अभिक्रिया इस प्रकार से होती तो क्या यह अभिक्रिया होती, बिल्कुल यह अभिक्रिया हो जाती, क्योंकि कैल्शियम पोटेशियम कैल्शियम से ज्यादा सक्रिय है। देखिए पोटेशियम इधर है, कैल्शियम नीचे है, तो पोटेशियम कैल्शियम से ज्यादा क्रियाशील होने से इनमें से कैल्शियम को बाहर निकाल देता है, यह अभिक्रिया आसानी से होती है। तो अब मैं यहां पर कुछ उदाहरण लिख रहा हूं जिसकी सहायता से आप, मुझे उम्मीद है आप समझ जाएंगे। जैसे मेरे पास में अभिक्रिया है CuSO4 और Fe, बताओ यह अभिक्रिया होगी या नहीं होगी। तो प्रिय मित्रों यहां पर इसका नाम है कॉपर सल्फेट का विलयन, और यह है हमारे पास में लोहा, क्या है, लोहा। तो यहां पर यदि मैं देखूं कॉपर नीचे है लोहा ऊपर है, तो इसका मतलब लोहा ज्यादा क्रियाशील है कॉपर से, तो यह अभिक्रिया होगी। यानी विस्थापन अभिक्रिया वो अभिक्रिया कहलाती है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को उनके यौगिक से विस्थापित कर देता है, यह अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो यहां पर यह FeSO4 बन जाएगा और कॉपर भाई साहब को बाहर आना पड़ेगा। इसका नाम होता है फेरस सल्फेट भी कहते हैं इसको,
एक इसका नाम होता है आयरन सेकंड, और सल्फेट भी इसको कह सकते हैं, या और इनके दो नाम होते हैं प्रिय मित्रों, फेरस सल्फेट भी होता है और आयरन सेकंड सल्फेट भी इसको कह सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं इसके बारे में आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट अभिक्रिया में लिखता हूं, जैसे मैं लिखता हूं ZnSO4 प्लस कॉपर, बताओ यह अभिक्रिया होगी। तो यहां देखिए जेडन प्रिय मित्रों, जेडन तो है यहां पे और कॉपर है नीचे, तो यह कॉपर जेडन से कम क्रियाशील होने से ZnSO4 में से जिंक को नहीं निकाल पाता, इस कारण यह अभिक्रिया नहीं हो पाएगी। तो यहां ध्यान रखना कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं होगी या नहीं होगी, यह डिपेंड करता है सक्रियता श्रेणी पर, यानी हमेशा अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को उनके यौगिक से विस्थापित कर देता है। और इसी प्रकार यह अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया ऑक्सीकरण अपचयन का उदाहरण में भी काम में आ सकती है और विस्थापन अभिक्रिया में भी काम में आ सकती है, जिनका जिक्र हम आगे भी करेंगे। विस्थापन और द्विविस्थापन के बारे में समझेंगे, यह भी महत्वपूर्ण है, लेकिन सक्रियता श्रेणी वाला मैटर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये जब धातुओं का निष्कर्षण प्राप्त करते हैं उनमें भी बहुत ही महत्वपूर्ण ये फैक्ट समझा जाता है। उम्मीद करता हूं सक्रियता श्रेणी के बारे में आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।